हेलो दोस्तों, आज हम सादृश्यता का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, बाकी के पार्ट्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि हमने सेकंड पार्ट बताया था अक्षर सादृश्यता, जिसमें हमने सारे ये बता दिए थे किसका क्या है, क्या होगा, और आपको ट्रिक भी बता दी थी। तो आज हम इसका एग्ज़ाम्पल करेंगे। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं AFKPBGLQCHMR और क्वेश्चन मार्क। इसमें ये दे रखा है कि अगर हमें इसमें ये जो लॉजिक लगा रखा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो हमें जानना है कि इसमें क्या किया है जो यहाँ पे ये आया है, कौन सा तरीका आजमाया है, कौन सी ट्रिक लगाई है इसमें। तो हम देखते हैं। यहाँ से इसने फर्स्ट एक जोड़ दिया, और यहाँ से इसमें भी इसने एक जोड़ दिया, और यहाँ से फिर से इसमें एक जोड़ दिया, और यहाँ से फिर से इसमें एक जोड़ दिया, तो ये आ गया। तो ये लॉजिक इसमें लगा है, वही लॉजिक हमें इसमें भी लगाना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिएगा, CHMR में अगर हम C में प्लस जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो आएगा D, और H में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा I, और M में हम A+1 करेंगे तो आएगा N, R में हम +1 करेंगे तो आएगा S। तो हमारा आंसर होगा DINS। ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। अगर हम इसमें WUSFDFHMKI, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या किया है, क्या लॉजिक लगाया है इसमें। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सोचेंगे तो। मैंने यहाँ पर नंबर भी देख रखे हैं और यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बता रखी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे इसने एक दूसरे के अपोजिट कर रखा है, इसको एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखिएगा, जब W का उल्टा D हो सकता है, U का उल्टा F होता है, S का उल्टा H होता है, तो M का उल्टा क्या होगा? तो M का उल्टा होगा N, K का उल्टा होगा P, I का उल्टा होगा R। तो हमारा आंसर होगा NPR। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे सेकंड पार्ट में। तो आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप करके देख सकते हैं और आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो आप अगले चैप्टर की अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा संख्या सादृश्यता। इस पार्ट में संख्याएं दी होती हैं और उनका वर्ग, क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको याद करने होंगे 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ आपको 20 तक वर्ग याद हो जाए तो अच्छा है, बट आपको 20 तक तो आपको वर्ग याद करने ही करने हैं। और इसमें क्यूब भी आते हैं, 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब भी याद कर लीजिए। ये इस पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी आधार पर ही इसके क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आपको इस बेस पे ही आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल करा देती हूँ। तो देखिए, एग्जाम्पल है, ध्यान से चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ध्यान से चिन्ह के बाएं भाग के अंक जोड़कर देखिए, इनमें से एक निश्चित संबंध है। इसी संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ के जोड़े में लुप्त अंक क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है, उसको पूछा भी है कि दाहिनी तरफ के जोड़े में लुप्त अंक क्या होना चाहिए।
ये क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है इसमें क्या किया है और वर्क किया है क्या, क्यों किया है, प्लस किया है या माइनस किया है। इसमें प्लस माइनस भी कर देते हैं तो देख लीजिएगा आप। तो इसमें क्या किया है, इसने किया है 6 और 7 का गुणा किया है जो 42 आया है, और यहाँ पर 9 और इसने 10 का गुणा किया है, यहाँ पे आया है 90। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि वहाँ यहाँ तो इसने 7 का गुणा किया और यहाँ प्लस करके 7 में प्लस करके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो जाता है जैसे हम किसी जोड़े में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की गिनतियों में कि यहाँ पर 1 प्लस कर दिया है तो यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं और यहाँ पर 3 प्लस कर देते हैं। जो संख्या आती जाती है उसी तरह से करते जाते हैं। उसी तरह का इसमें भी लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, 90 होगा। आगे भी देख लीजिएगा, आपको आगे देखने में समझ में आ जाएगा इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। दिया है 15, 32 और इसका ये है और इसका ये है, तो इसका दे रखा है 32, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ इसने दोस्तों पहले तो 2 का गुणा किया है तो इसमें 2 प्लस कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। 15 इंटू 2 हो गया 30, इसमें प्लस 2 करेंगे हम तो हो जाएगा 32। यहाँ पे भी हम करेंगे 9 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 18 और इसमें प्लस हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। हमारे ऑप्शन में नहीं है बट इसका आंसर होगा 20। इसमें से एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। बट इसमें एक लॉजिक और भी लग जाएगा, देखिएगा ये है इसका फर्स्ट और इसमें सेकंड है, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, वो कहेगा देखिएगा इसमें ऑप्शन दे रखा है और इनमें से एक ऑप्शन दे रखा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसने क्यों वर्ग नहीं किया है, देखिएगा यहाँ पे इसने वर्ग नहीं किया है, यहाँ पे इसने सिर्फ 2 का गुणा किया है, फिर 2 को ही प्लस कर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो गया है तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ये सही आंसर है, कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। संख्या समुद्रश्यता है, सेकंड पार्ट हमारा है संख्या समुद्रश्यता। इसमें देखिएगा इसमें क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ, देखिएगा आप समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहेगा नीचे दिए गए 4 संख्या समूह से संख्या समूह को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ फिर वहाँ पे ऐसा इस टाइप की संख्या दी होगी, तो आपको हल करके देखना है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा होगा, मैं आपको ऑप्शन भी करा दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका पहला ऑप्शन है 25.40, दूसरा है 8, 64 और 32, इसका थर्ड है 6, 32 और 25, फोर्थ है इसका 9, 81 और 40। तो देखिएगा इस संख्या में क्या इसने लॉजिक लगाया है जिससे ये संख्या आई है, और हम चारों ऑप्शन में से ये छांटेंगे कि इसमें जो लगा है वही किसी एक ऑप्शन में इसका एक लॉजिक लगा हुआ है। सभी में ऐसा नहीं है, बस एक ऑप्शन में है ऐसा। देखिएगा आप यहाँ पर इसने क्या किया है, देखिएगा यहाँ पे इसने 4 का वर्ग किया है। 4 का वर्ग होता है
16 और 2 से कट किया है। क्या किया है? 4 का वर्ग किया है और 2 से कट किया है। तो हम जब 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हम देखेंगे यहाँ हमारे ऑप्शन सारे चेक करेंगे कि ये लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे। फर्स्ट का वर्ग 5 का वर्ग होता है 25। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो गलत हो गया। तो हमको दूसरा चेक करना है। पहले ये था, ये बी है, तो हम दूसरा चेक करेंगे। हो सकता है इसमें हमारा आंसर आ जाए। तो देखिएगा, जब 8 का वर्ग होता है 64। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 ये आ जाएगा 32। 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 32। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि हमारा सेकंड ही ऑप्शन सही है। जो लॉजिक इसमें लगा हुआ है वही इसमें लगा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला राइट। आप दूसरे भी ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा, आपको लगे कि हमने एक ही चेक किया है, सेकंड ही किया है, आंसर हमको पता है, तो आप सारे चेक करके देख लीजिएगा। जो लॉजिक इसमें लगा है वही इसमें लगा है। फोर्थ पार्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिलें तो आप ऐसे लगा के देख सकते हैं। मैं आपको 5 पार्ट की तरफ लेके चलती हूँ। 5 पार्ट हमारा है संख्या, अक्षर संख्या सादृश्य समरूपता। तो 5 ये हमारा लास्ट पार्ट है सादृश्यता का। इन्हीं 5 टाइप पर पूरी सादृश्यता के सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और मैं आपको सारे मिक्स करके क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल दूँगी, आप इन पे देख लीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ कि किस तरह के आएंगे इसमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। देखिएगा, इस पर क्वेश्चन दिया रहा होगा वहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपको क्वेश्चन भी करा देती हूँ, आपको नोट्स बनाने हो तो बना लीजिएगा। नोट्स आपके क्लियर होंगे तो आप कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके का वहाँ क्वेश्चन दिया रहा होगा, और इस तरीके की वहाँ संख्या भी दी होगी कि अगर विजय को हम ये लिखते हैं, ये हमारी युक्ति है। अगर हम विजय को 05 लिखते हैं तो शंकर को क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा कि 1 A to Z तक मैंने आपको सारे नंबर्स और एवं उनके अपोजिट्स भी बताए थे। तो आपको यहाँ सारे कुछ ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल सा लॉजिक लगाया है। इनको सबको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 5। यहाँ 5 शब्द हैं, तो यहाँ पे इसने 05 लिख दिया है। तो हमें जब इसने 05 काउंट करके सिर्फ शब्दों का लिखा हुआ है, तो हमें भी उतना ही करना होगा, ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब 5 है तो यहाँ इसने 5 लिख दिया है, तो यहाँ कितने शब्द हैं जो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर होगा 07। इससे ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगेगा और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है। तो दूसरा, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, आप सेकंड एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर प्रिया को 05 और साधना जब प्रिया को हमने ये लिखा है
तो यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है। तो जैसे दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा था, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा इसमें। ये हमारा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये धीरे धीरे ही यहाँ से स्टार्टिंग होगी हार्ड क्वेश्चनों की। बट क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आते हैं एग्ज़ामों में कंपटीशन के। तो यहाँ पे देखिएगा, जब इसने 0.5 लगा रखा है तो हमें भी यहाँ पे काउंट करके 0.5 क्या आएगा वो लगा लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 लॉजिकली देखिए यहाँ पे भी 0.7 आया है। तो आप दोस्तों देखिए सारे ही आपके पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं 1 से लेके 5 तक। तो आपको मैं कल सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी और इसके सारे मिक्स क्वेश्चन आपको भेज दूँगी, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और आपकी पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो नोट्स भी बना लीजिए, और आपकी पढ़ाई के लिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कल ये वीडियो सेंड कर दूँगी, एग्ज़ाम क्वेश्चन वाली भी डाल दूँगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।